बिजली की जो एक इजाफी डिमांड है ड्यू टू यूसेज ऑफ एयर कंडीशनर्स या जो भारी भरती आलात हैं उनके इस्तेमाल की वजह से ये बरकरार रहता है। वैसे तो पूरे मुल्क में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का आवाम को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कराची में तो बहुत ही बुरा हाल है। 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली आती नहीं है, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और तकरीबन 11 रुपए कुछ पैसे बिजली की नई कीमत है जो कि अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। आखिर वजह क्या है? बार बार ये तलब और रसद का मामला है, शॉर्टफॉल है, इसलिए जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें तर्जुमान के इलेक्ट्रिक उवैस रशीद साहब। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, के इलेक्ट्रिक तो बार बार एक ही बात करती है कि जी तलब और रसद के मसाइल हैं, इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। नेपरा कहता है, वफाक कहता है कि भाई कोई कमी नहीं है, के इलेक्ट्रिक के पास बिजली की कोई कमी है तो आगाह किया जाए। मसला क्या है आखिर लोड शेडिंग का? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अप्रोच किया है। देखिए जी, सबसे पहले जो एक कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है प्रोवाइड करना, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में बिजली की तलब व रसद के दरमियान एक शॉर्टफॉल बरकरार है। इतलात के मुताबिक हम लोगों को ये मालूम होता है कि जी ये शॉर्टफॉल तकरीबन 5000 कभी कभार 7000 मेगावाट तक भी पहुंच जाता है। कराची शहर के अंदर भी बिजली की तलब व रसद के अंदर शॉर्टफॉल एक औसतन 250 से 350 मेगावाट का रहता है, जो 24 घंटे बरकरार रहता है। और इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये शॉर्टफॉल हमें नज़र आता है, जिसके अंदर प्राइमरीली बिजली की जो एक इजाफी डिमांड है ड्यू टू यूसेज ऑफ एयर कंडीशनर्स या जो भारी भरती आलात हैं उनके इस्तेमाल की वजह से ये बरकरार रहता है। जहाँ मौसम बेहतर होने की वजह से इस शॉर्टफॉल में कमी आती है, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस यही शॉर्टफॉल औसतन 250 से 350 मेगावाट की जगह तकरीबन 400 या 400 से कभी कभार 500 मेगावाट तक भी पहुँच जाता है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो मज़ीद शहर में जारी भी है। लेकिन इसका स्केड्यूल जो 30 जून को हमने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पर और जिसका बाकायदा समाजी ऐलान भी किया था, उसी के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। और इसी स्केड्यूल को की आगाही के लिए सार्फिन को हमने। सर, आप कह रहे हैं कि आपका स्केड्यूल है, आप कह रहे हैं कि स्केड्यूल के मुताबिक है, ऐसा नहीं है। रात को 3-3 बजे जो है वो बिजली बंद कर दी जाती है, जिस पर आप लोगों का यही जवाब होता है कि जी क्योंकि शॉर्टफॉल है इसलिए बिजली जो है वो बंद की जा रही है। लेकिन सर, एक और मामला भी तो है, बिजली महंगी भी की जा रही है, नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, नए नए टैक्सेस लगा के बिजली महंगी कर दी जाती है, लोगों को महंगी बिजली जो है वो प्रोवाइड की जा रही है जो कि उनको मिलती ही नहीं है। तो ये महंगी बिजली क्यों है इतनी ज़्यादा के इलेक्ट्रिक की? जी बहुत शुक्रिया, ये आपने एक इंतहाई अहम सवाल पूछा है और इस पर मैं ये वजाहत सबसे पहले पेश करना चाहूँगा कि मुल्क भर में बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं वो इनफरादी तौर पर बिजली के निर्ख का तयन नहीं कर सकती और इस प्रोसेस के अंदर इनका कोई अमल दखल नहीं है। सार्फिन से बिलों में वसूल किए जाने वाली तमाम रकम और उसके जो बिजली के इस्तेमाल के जो निर्ख हैं उनका तयन नेपरा और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तमाम मुकर्रर करदा कवायद व ज़वाबित के पेश नज़र। जो बिजली के बिलों के अंदर टैक्सेस की भी आपने बात की है, तो मैं ये भी बताता चलूँ कि टैक्सेस का लगाना या हटाना बिजली की तकसीम कार कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक के दायरे इख्तियार में नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो भी टैक्सेस लागू किए जाते हैं या हटाए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलने के साथ ही तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक उन पर फौरी अमल करते हैं। एक और मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, इसके अंदर जो पहलू है बिजली के बिल्स का वो है फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट, जो कि हमें पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी एक बड़ा कंपोनेंट नज़र आ रहा है। ये कंपोनेंट इसका इन्हिसार आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों से होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि पिछले साल के अंदर ही फर्नेस ऑयल और RLNG जो दो इम्पोर्टेड फ्यूल्स हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा नज़र आया है, जिसकी वजह से जो सार्फिन के बिल्स में वसूल की जाने वाली एक रकम है वो भी इजाफे के नज़र हो रही है। अगेन इसका भी तयन और इस रकम का इतलाक FCA कौन से महीने में लगेगा, कितना लगेगा और कब वसूल किया जाएगा, इसका तयन नेपरा के कवायद व ज़वाबित के तहत किया जाता है और नेपरा ही इसका ऑर्डर जारी करता है जिसके तहत बिजली की तकसीम कार कंपनीज बिलों में वसूल करती हैं ये अमाउंट। अच्छा, अब आखिर में आप ये बता दें कि के इलेक्ट्रिक खुद कर क्या रही है ये शॉर्टफॉल, ये तलब और रसद के मसाइल को ठीक करने के लिए, या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए जी, के इलेक्ट्रिक अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा है बिजली के जो डिमांड और सप्लाई के दरमियान शॉर्टफॉल है उसको मैनेज करने के लिए, और इसी वजह से जो है एक रैशनलाइज लोड शेड स्केड्यूल हमने अनाउंस किया था 30 जून को।
अनफॉर्चुनेटली शहर कराची के अंदर जो एक शॉर्टफॉल है, जो इसका हमने जिक्र किया, आपने 250 से 350 मेगावाट औसत नज़र आता है, जो गर्मी की शिद्दत में या बिजली की तलब में इजाफे के बायस 450 से 500 मेगावाट तक भी कभी कभार पहुँच जाता है। ये 24 घंटे बरकरार रहता है, जिसकी वजह से जैसे कि हमने नोटिस किया होगा कि एक स्केड्यूल के तहत लोड शेडिंग जो है वो शब के औकात में भी करना नागुज़ीर हो गया है। हमारी पूरी कोशिश होती है और हम सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा भी ले रहे होते हैं, जहां मैक्सिमम पॉसिबल हो और जहां पर डिमांड और सप्लाई के दरमियान एक मैनेजेबल गैप हमें नज़र आए, वहां पर हम लोड शेडिंग की साइकिल में एग्जाम्पशन भी पास ऑन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ताकि सार्फिन को मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ जहां भी पॉसिबल हो वहां हम फराहम कर सकें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपने बड़ी अच्छी और मीठी मीठी बातें की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।